बाद फिर हम अंकित, मुना इधर हैं, बाकी भी लोग ज्वाइन करेंगे तो हम फिर अपनी डिस्कशन जारी रखते हैं। जी अंकित, थैंक यू सो मच। Thank you so much for letting me join in your conversation, in your debate. थैंक यू। मेरा नाम अंकित राय है। थैंक यू। मैं भारत से हूँ, भारत के उत्तर प्रदेश प्रोविंस से, उत्तर प्रदेश स्टेट से। जी। लॉ की मैंने डिग्री ले रखी है, मेरे पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया का लाइसेंस भी है, तो मैं एक अधिवक्ता भी हूँ। जबरदस्त। ठीक है, इन्होंने ज्यूरी की बात की, न्याय संगति की बात की, तो हम उसी पॉइंट पे स्टिक रहेंगे। जी जी। उसी मुद्दे पर स्टिक रहेंगे। आप गुलाम हैदर को, मैं भी चाहता हूं कि जो बच्चे हैं जी वो गुलाम हैदर को वापस मिल जाएं। ठीक है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू पहले ही क्लियर कर देता हूं। जी बिल्कुल। लेकिन मेरा आपसे ये जानना है कि कैसे, क्या आपने कुछ स्टेप उठाए हैं? क्योंकि देखिए, जो सीमा हैदर है और जो उसके बच्चे हैं वो पाकिस्तानी सिटीजन है। मैं आपको पहली चीज क्लियर कर दूं, जो हमारे यहाँ विदेशी अधिनियम के तहत उसके ऊपर केस चल रहा है, स्टेट वर्सेस सीमा हैदर, उसमें उसके पति का नाम गुलाम हैदर ही है। ठीक है, गुलाम हैदर ही है। चूंकि वो गलत तरीके से भारत देश में एंटर हुई है, तो जो भी लीगल चार्जेस हैं वो उसको फेस करने पड़ेंगे। करंटली वो अभी बेल पर बाहर है, जमानत पर बाहर है। सचिन, जो कि उसने उसकी मदद की थी जी भारत में आने में, तो सचिन के ऊपर भी चार्जेस हैं और सचिन भी बेल पर बाहर है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, संविधान, भारत सरकार के रिकॉर्ड के हवाले से ये बात रही। मीडिया पर और सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। जो कोर्ट रूम की जानकारी है और जो आपके यहाँ हो रहा है, जबरदस्त, उस पर ही हम बात करेंगे। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि गुलाम हैदर के लिए, ठीक है, आप रिप्रेजेंट करते हो गुलाम हैदर को, तो आपने अभी तक क्या क्या स्टेप लिया है? जी, उसके अंकित मैं आपको बता देता हूँ, फिर रोशन भाई और इकरा भी जाहिर है इस हवाले से हैं, तो रोशन भाई आपका आंसर करेंगे। अभी तक जो बेसिक लीगल स्टेप से केस को प्रूव करना, एप्लीकेशन को वो देखना, पुलिस में रिपोर्ट करना, उसके बाद जो सबसे बड़ा रोशन भाई का वो है कि मैरिज सर्टिफिकेट्स लेना। ये मेरा क्वेश्चन भी था रोशन भाई से, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सर जवाब जी 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 रोशन भाई आप बात कीजिए प्लीज, गो अहेड। देखिए अंकित, अगर आपने प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ अगर सब्जेक्ट आपने सही तरह से पढ़ा होगा तो आपको डेफिनेटली ये बात समझ में आ रही होगी। और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन और हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, फॉरेनर एक्ट, दोनों अतराफ का पासपोर्ट एक्ट और दोनों अतराफ का जो इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस है, अगर आपने वो पढ़ा है, दोनों तरफ का क्रिमिनल जो प्रोसीजर कोड है, जो दोनों तरफ का आईपीसी और पीपीसी है वो पढ़ा है। और दोनों मुझे भारत का पढ़ना है, क्योंकि मैं भारत को ही रिप्रेजेंट करता हूँ, भारत की कोर्ट को रिप्रेजेंट करता हूँ। मुझे बेसिक जानकारी लेनी है बाकी कंट्रीज के बारे में, तो जो बेसिक जानकारी है मुझे सर वो पता है। मेरा क्वेश्चन सीधा है पॉइंट पे, क्योंकि देखिए कौन कहाँ गलत है, कौन कहाँ सही है, ये चीजें कोर्ट के थ्रू ही होके जाएंगी। एट द एंड अथॉरिटीज और कोर्ट के थ्रू ही होके जाएंगी। जी जी अंकित, तो आपने क्या क्या स्टेप लिया है? जी जी अंकित, शायद आप इस केस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो यहाँ का इस्टेब्लिश करना था, क्राइम कमिट हुआ पाकिस्तान में, वो हमने इस्टेब्लिश कर दिया। सीमा ने जितने भी क्राइम किए, सीमा ने सोना चुराया, सीमा ने घर बेचा और सीमा ने पैसे चुराए। और सीमा इज बेसिकली फ्रॉम पाकिस्तान। शी वेंट आउटसाइड फ्रॉम द जुरिसडिक्शन ऑफ दैट जो एरिया है, वहां की पुलिस स्टेशन, अंडर सेक्शन 155, अंडर सेक्शन 154 जो प्रोसीजर था, हमने वो अडॉप्ट किया। उसके बाद हमारे पास जो FIA का एक इदारा बना हुआ है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक इदारा बना है, हमने वहां पे अप्रोच किया, हमने FIA को अप्रोच किया, हमने नादरा को अप्रोच किया, हमने उनका जो मैरिज जो इंटेक्ट है यहाँ पर, क्योंकि दावा आया कि हिंदुस्तान में जो मैरिज इनका हो चुका वो वाइड मैरिज करार अब डेफिनेटली हो चुका। यहाँ की कोर्ट ने भी उस मैरिज को इलीगल किया है, यहाँ की कोर्ट ने उस मैरिज को खारिज कर दिया है। जी, अब ये है कि ये सारी डॉक्यूमेंटेशन हुई।
उसके बाद प्रोसीजर ये होता है कि अकॉर्डिंग टू आवर ओन लॉ, हमारा जो संविधान होता है, हमारा पाकिस्तान जो लॉ होता है, उसके तहत हमने सबसे पहले हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री को अप्रोच करना होता है कि ये क्योंकि फॉरेन का इशू है, दैट्स व्हाई जिस मुल्क में ये लड़की गई है वहां की एम्बेसी, हाई कमीशन पाकिस्तान में मौजूद है, आप उनसे नेगोशिएशन स्टार्ट करें। हमने ये हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री को लिखा, हम उनके पास गए। सब्सिक्वेंटली हम उस जहां पर वो एम्बेसी, हाई कमीशन मौजूद थी, हम उनके पास भी गए कि ये हमारे तमाम डॉक्यूमेंटेशन, ये हमारे सबूत, ये हमारे कागजात, और क्योंकि लड़की आपके पास गई है तो आप जल्द से जल्द, आपका जो गृह मंत्री है और आपका जो होम मिनिस्ट्री और सारी होती है, उनसे नेगोशिएशन करें, और पाकिस्तान की जो हाई कमीशन है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, आपसे डिप्लोमेटिक जो है नेगोशिएशन स्टार्ट करें। पाकिस्तान में बस इतना ही हो सकता है, मजीद नहीं हो सकता। ठीक है, आपने अपनी तरफ से, देखिए आपने अपनी तरफ से सारी चीजें कर दी, और एट द एंड आप फॉरेन मिनिस्ट्री तक पहुंच गए, क्योंकि इंडिया में भी सेम प्रोसीजर है। आप कुछ नहीं कर सकते अगर आपका बंदा फॉरेन कंट्री में है। बिल्कुल ऐसे। जी ठीक है। तो अब दिक्कत कहाँ आ रही है? आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री अब रिप्लाई क्यों? इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन स्टेट ने, देखिए मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इंडियन स्टेट ने सीमा हैदर के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए पाकिस्तानी अथॉरिटीज को दिए हुए हैं, और पाकिस्तानी अथॉरिटीज की तरफ से अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। देखिए यही इशू है, क्योंकि बोथ कंट्रीज के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, सिर्फ पाकिस्तान से इशू नहीं है, हिंदुस्तान से भी इशू है, दोनों कंट्रीज से इशू है। जो हम स्टार्ट करना चाहते हैं नेगोशिएशन हिंदुस्तानी हाई कमीशन के थ्रू, तो वहां पर बीच में कहाँ डेंट पड़ जाता है। वहां से अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन आती है आप डायरेक्ट नहीं कर सकते ना सर। आपकी जो गवर्नमेंट है, आपकी जो अथॉरिटीज हैं, वो गुलाम हैदर साहब और आपके थ्रू बात करेंगी। केपी जो आप जो केपी की एपी शर्मा की बात कर रहे हो, जो वकील है इनके, ठीक है, वो इंडियन स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करते। इंडियन स्टेट का, इंडियन अथॉरिटीज का, इंडियन गवर्नमेंट का इसके ऊपर क्या स्टैंड है, अभी तक तो आपने इसके ऊपर बात ही नहीं की। वही मैं जानना चाहता हूं कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज जो है, क्योंकि देखिए आप एक हद तक ही जा सकते हैं, क्या स्टैंड है इसके ऊपर? जी आप मेरी शायद बात नहीं समझ रहे हैं अंकित साहब। देखिए, इंडिया को मैं न आप रिप्रेजेंट करते हैं, न पाकिस्तान की सरकार को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। इसीलिए मैं पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, पाकिस्तान की रियासत की तरफ से न मैंने कभी बात की है, न कभी मैं बात करूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ जो है पाबंद हूँ, बाउंड हूँ सिर्फ मेरी क्लाइंट की रिप्रेजेंटेशन की तरफ से। इसलिए न मैंने कभी हिंदुस्तान की रियासत के बारे में कभी कहा कि हिंदुस्तान मुझे क्यों जवाब नहीं दे रहा, मैंने कभी बात नहीं की। मैंने कभी नहीं बात की कि पाकिस्तान की रियासत मुझे क्यों नहीं बात करती, जवाब नहीं। तो देखिए सर, आपको पूछना चाहिए यही सवाल अपनी अथॉरिटीज से कि देखिए सर, हमारा केस है, हमारी बीबी है, बच्चे हैं वहां फंसे हुए हैं, आप लोग अथॉरिटी एज अ गवर्नमेंट क्यों कुछ नहीं कर रहे हो? अंकित, आपको वकालत करते हुए कितना टाइम हुआ? मुझे 5 to 6 years प्रैक्टिस करते हुए हो चुके हैं। अच्छा, तो आप इसके प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और रूल ऑफ रेनवाई पे थोड़ी कमांड रखते हैं? मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। अच्छा, इसमें बिल्कुल आप पूछिए। देखें अच्छा, रूल ऑफ रेनवाई आप समझते हैं? रूल ऑफ रेनवाई, रोशन भाई, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंटरवीन करूंगा। देखिए अंकित साहब, हमारा यहाँ पे जो मकसद है वो ये है कि देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो रोशन भाई यहाँ पे पब्लिक फोरम पे कह सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो उनकी स्ट्रेटजी है, वो उसको वो नहीं आपके सामने डिस्क्लोज करेंगे। तो यहाँ तक आपको पता चल गया, आप भी माशाल्लाह लीगल फ्रेटर्निटी है, आपकी बहुत ज्यादा इज्जत है, इसी तरह रोशन भाई की भी है। और हम नहीं, हमारे भाई हैं अंकित भाई, हमारे एज अ पब्लिक हम ये चाहेंगे कि जो, मैं तो रोशन भाई से सामने बैठे हुए पूछ लीजिए, मैं इनसे हमेशा से ये कहता हूँ कि सर जो आप मुनासिब समझें आप डिस्क्लोज कीजिए, बाकी रहने दीजिए। यहाँ तक आपको पता चल गया कि इन लोगों ने केस एस्टैब्लिश किया, फॉरेन मिनिस्ट्री तक लेके गए हैं। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, लेट मी फिनिश, ताकि सब लोगों को पता चल जाए, हमारी जो है ना एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए। रोशन अजीम साहब का जो इस वक्त तक जो वेरी सॉलिड लीगल स्टेप्स हैं, वो ये था कि इस केस को पहले तो एस्टैब्लिश करें, इसके लीगल डॉक्यूमेंटेशन करें,
उसके बाद फिर इनका जो काम था कि जो रिलेटिव अथॉरिटीज हैं उनके पास जाएं, और वो उन्होंने किया। इसमें बहुत से लोग ये कह रहे हैं, रोशन भाई आपने इसमें मैं आपका वो लेना चाहूंगा, बाकी लोग काइंडली म्यूट कर लें, अंकित अगर आप माइंड न करें तो म्यूट कर लें, फिर वो होता है अपना शोर होता है। अच्छा, मैं आपसे ना खालिद भाई को वेलकम करता हूँ। मैं सर आपसे ये बात करूंगा, मेरा सवाल भी था आपसे जो मैंने लिखा हुआ था, कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जो आपने डॉक्यूमेंटेशन की है, और स्पेसिफिकली इसमें जो आपने मैरिज सर्टिफिकेट निकलवाया है नादरा से, जो कि डॉक्यूमेंटेड लीगल एक प्रूफ है आपके पास, तो बहुत से लोग कहते हैं इसका ये तो एक कागज का टुकड़ा है। तो मैं आपको बताता जा दूं कि पूरी दुनिया में हर मुल्क का जो निकाहनामा होता है वही वैलिड होता है। पाकिस्तान का जो उर्दू का निकाहनामा है उसी की ट्रांसलेशन होती है हर जगह पे, उसको जो यूनियन काउंसिल बना के देती है वो सबसे वैलिड डॉक्यूमेंट होता है, यूएस में, यूके, कनाडा, हर जगह पे। तो सर आप मुझे ये बताइए रोशन भाई कि क्या ये डॉक्यूमेंट जो आपने निकलवाया है, जो कि बहुत ही बेसिक इस केस का एक प्रूफ है कि ये झूठ बोल रही है, सीमा हैदर झूठ बोल रहा है अपना एपी सिंह, तो क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं है? जी सबसे पहले डॉक्टर साहब आपके सवाल जवाब की तरफ मैं आऊंगा। जी सबसे पहले तो मैं अंकित का जवाब दे दूं, फिर अंकित जी, शायद ये समझेगा कि थैंक यू शायद मेरी बात का जवाब ना मिला। जी अंकित, पाकिस्तान में जो प्रोसीजर था वो कंप्लीट हो चुका। अब जो नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो पाकिस्तान में नहीं है। अब वो नेक्स्ट प्रोसेस कहाँ है? वो नेक्स्ट प्रोसेस इंडिया में है, हिंदुस्तान में है, बिल्कुल हिंदुस्तान में है। जी जी तो अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो हिंदुस्तान में शुरू होगा। फिर इंशाल्लाह हम आपकी दावत भी खाएंगे, आप हमें वेलकम भी कीजिएगा, फिर मल के साथ इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है? तो अब डॉक्टर साहब आपके सवाल की जवाब की तरफ आएंगे। देखिए, बिल्कुल हिंदुस्तान में प्रोसेस है और सीमा हैदर हिंदुस्तान में एक अपराधी है। अंकित, मैं अभी डॉक्टर साहब आपराधिक चार्जेस लगे हुए हैं। जी जी बिल्कुल लगे हुए हैं। डॉक्टर साहब देखिए, सीमा का जो डिफेंस प्ली है वो यही है कि मेरी डाइवोर्स हो चुकी, 4 साल तक मैं घर में रही, बिल्कुल, उसके बाद तन तना लावारिस लाचार मैं हिंदुस्तान आ गई। अब ये मैरिज सर्टिफिकेट ये क्लियर करता है कि शादी ये इनकी इंटेक्ट है, टूटी नहीं है। एक तो मैंने आपको ये पूरा बताया था कि मैरिज कैसे होती है पाकिस्तान में। फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 का सेक्शन का 5 जो है वो भरा जाता है, फिर यूनियन काउंसिल में रजिस्टर होता है। फिर अगर इसमें कोई ब्रेक करना चाहता है, फिर अगर लड़का तलाक देना चाहता है तो फिर उसको डाइवोर्स डीड बनानी पड़ती है। फिर नोटरी पब्लिक के पास जाके इसको फिर वो सेक्शन 5 का जो निकाह वो ब्रेक कराया जाता है। और उसके बाद अगर लड़की खुला लेना चाहती है, सेपरेशन चाहती है, तो खुला का सूद फाइल करना था। यहाँ पर पाकिस्तान में स्पेसिफिकली डाइवोर्स का कानून बना हुआ है, मैरिज मुस्लिम मैरिज डाइवोर्स जो है एक्ट बना हुआ है, उसके तहत वो फिर डॉक्यूमेंटेशन होती है, फिर मैरिज जो वो खत्म हो जाती है। ये मैरिज सर्टिफिकेट ये इसकी शाहिदी देता है, न खुला ली गई न तलाक ली गई, मैरिज अभी इंटेक्ट है। अब यही प्ली है हिंदुस्तान में, एपी सिंह की तलाक हो गई, शादी हुई नेपाल में, शादी के बाद इनकी जो है नेपाल के बाद ये अभी पति पत्नी है। भाई जब मैरिज इंटेक्ट है गुलाम हैदर के साथ, तो दूसरी मैरिज आपके एपोस्टेसी कैसे कर सकती है, और दूसरी मैरिज आप कैसे कर सकती है? शादी के ऊपर शादी आप नहीं कर सकती। जो इनकी मैरिज वॉइड हो चुकी है, हिंदुस्तान की अदालत ने भी ये फैसला दिया है, लेकिन ये फैसला मेरिट पे नहीं दिया, ये फैसला दिया है कि 4 फेरे नहीं दिए गए, और वो फैसला इस पर आया कि उनका कोई वली नहीं था सीमा का, तो शादी इंटेक्ट नहीं है। लेकिन ये इस फैसले में ये पॉइंट मेजर लिखी ही नहीं गई कि ये पहले शादीशुदा थी, शादी इनकी तलाक नहीं हुई, और पाकिस्तान के इदारों ने ये इंटेक्ट किया कि शादी इनकी अभी तक जारी है। तो इस पर फैसला भी नहीं आया। तो ये जो चाहते हैं कि हमें सिटीजनशिप मिले इस बुनियाद पर कि पति पत्नी है, सचिन मीणा और सीमा हैदर, भाई पति पत्नी तो रह गई क्योंकि मैरिज इनकी वाइड है। तो आप इस आधार पर कैसे ले सकते हैं इंडिया के सिटीजनशिप? नहीं ले सकते आप। ना आपका आधार कार्ड बन सकता है, न राशन कार्ड बन सकता है, न डोमिसाइल पीआरसी मिल सकता है। तो ये डॉक्यूमेंट सबसे इनिशियली ये वैलिड डॉक्यूमेंट्स जी। रोशन भाई आपको बहुत शुक्रिया। अंकित एक सेकंड, अब चूंकि बाकी लोग भी मौजूद हैं, माजरत करता हूं, आपका बहुत वेलकम है और मैं आई रियली अप्रिशिएट।
चूंकि बाकी लोग भी मौजूद हैं तो उनको भी हम टाइम दें थोड़ा सा। आप, मुझे पता है आपके बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में, रोशन भाई चूंकि बिजी थे तो मैंने रिक्वेस्ट उनसे की आज स्पेसिफिकली कि थोड़ा सा हमें टाइम दे। रोशन भाई अगर आपने लॉग ऑफ करना तो हो जाए, लेकिन बस मैं भी, मुझे कहीं जाना था तो इंशाल्लाह जरूर मुलाकात सर मेरा होगी। एक और सवाल अंकित था डॉक्टर साहब से, शायद जी रोशन साहब जी सर, जी शायद जी भाई जी एक छोटे से सवाल का जवाब दे देते हैं, देते जाएं। काफी दिन जी हो गए आपसे बातचीत भी नहीं हुई सर। जी एक छोटा सा सवाल, जी जैसे अभी तक कोई बड़े पैमाने पर उस लिहाज से मतलब कि कुछ हो जाए, मतलब जो ज़ाहिर एफर्ट्स किए गए हैं वो तो उसको कभी वो कर नहीं सकते। तो आप ये बताएं कि एक ज़ाती हैसियत में एक वकील हैं, चूंकि आप पूरे सिस्टम को हिला सकते हैं, आपके पास वो सारी चीजें कि आप चाहें तो पीएम को भी बुला सकते हैं अपनी कोर्ट में। तो सर पीएम को एक खत तो लिख दें कि सर कोशिश की, कोई एक्शन नहीं लिया, किसी डिपार्टमेंट ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, तो आप खत तो लिख दें सर किसी को। देखिए, जो जेली पीएम के अंडर जिनके पास जुरिसडिक्शन है, जिनके पास ये अख्तियारात हैं, हमने उनको लिखा है। क्योंकि हमारे पास इस वक्त इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट होती तो हम पीएम के दरवाजा खटखटा के उनके पास भी पहुंच जाते हैं। पीएम को खत भी जरूर लिखेंगे, पीएम के पास भी जरूर जाएंगे, पीएम हाउस भी जाएंगे और जरूर उनके पास जाएंगे। और हमारे पास हिंदुस्तान की तरह यहाँ पे उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय भी हमारे पास, वो भी ऑप्शन हैं, हम उनको भी कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे पास इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है हमारे पास अभी। जो टेक केयर जो है वो गवर्नमेंट जो है वो है। दैट्स व्हाई हमें इस वजह से ये प्रॉब्लम हमें फेस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि जो बंदे इस गवर्नमेंट में है वो पब्लिक गैदरिंग से थोड़ा अवॉइड करते हैं। क्योंकि आपको पता है वो या तो टेक्नोक्रेट्स हैं या तो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो इसी वजह से वो पब्लिक के सामने जवाबदार भी नहीं होते। पब्लिक की गवर्नमेंट आने दें, फिर तो हम उनके पास भी जाएंगे, उनको लिखेंगे भी सही। और भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, हमारे पास ये भी ऑप्शंस हैं, सुपीरियर कोर्ट, हायर कोर्ट, हम वहां पे भी जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो है, अगर आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है या हिंदुस्तान की जो हाई कमीशन है, उसने अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अनफॉर्चुनेटली कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है, क्योंकि ये एडमिटेडली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई रिस्पॉन्स आता तो वो पब्लिक के सामने हम रख भी देते, क्योंकि दोनों तरफ मामला जो है ऐसा उलझा हुआ है। क्योंकि दोनों जो है रियासतें आप में नफरत करती हैं। रियासतों के साथ साथ तो दोनों रियासतों में रहने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं वो भी आपस में नफरतें करते हैं। और ये जो नफरतें हैं ये बिला वजह है, ये नफरतें खत्म होनी चाहिए, हमारी दावा है। तो ये रियासतों की नफरत भी खत्म होनी चाहिए, दोनों अतराफ रियासतों में रहने वाले इंडिविजुअल्स हैं उनकी भी नफरतों को खत्म होना चाहिए, प्यार मोहब्बत से सबके साथ रहना चाहिए, यही है। और आप तमाम लोगों से दुआ है कि पाकिस्तान में जितने भी स्टेप्स है हमने स्टेप्स उठा लिए, 2-3 और स्टेप्स रहते हैं जिसमें आपके पास अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और अंडर आर्टिकल 184 ऑफ आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये रेमेडीज रहती हैं। और उसके बाद तो मर्सी की हमारे पास अपील्स होंगी। वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, वो तब करेंगे जब हम मुकम्मल मायूस हो चुके होंगे। अभी तो हमारे पास 2 रेमेडीज और हैं जो हम अभी ड्रैग कर सकते हैं। हमारे राइट ड्रैग करने के लिए, हम राइट करने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनली राइट अभी हमारे पास मौजूद है कि अब तक पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन से स्टार्ट नहीं किए हैं, दैट्स वाई इसको बाउंड कराया जाए। तो ये हम जो है डायरेक्शंस हमारे पास ऑप्शन मौजूद है अंडर आर्टिकल 199 में, अंडर आर्टिकल 184 आर्टिकल 3 में, हायर कोर्ट और सुपीरियर कोर्ट के पास। इंशाल्लाह ये 2 ऑप्शन भी हमारे पास है। ये यहाँ से भी अगर मायूस हुए तो फिर हम जो है ना वो फिर मर्सी की तरफ जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के पास से। हमने सारी पाकिस्तान के संविधान, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान के रूल्स रेगुलेशन, पाकिस्तान के कानून के तहत हमने सारा प्रोसीजर अडॉप्ट कर लिया और ये उनके सबूत हैं। अब तक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 9 के तहत, पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 4 के तहत, पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 14 के तहत, पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 25 के तहत ये मेरे जो फंडामेंटल राइट से जो वायलेट हुए, और स्टेट ने ये कसम दिया हुआ है हमें, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान वी आर प्रोटेक्ट योर फंडामेंटल राइट्स। तो हमारे जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स, वो प्रोटेक्ट भी नहीं हुए, वायलेट हुए। और हमारा ग्रीवेंस अब तक पाकिस्तान के जो इदारे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हो या दीगर इदारे, उनसे हमें कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं।
जी रोशन भाई आपका बहुत शुक्रिया। शाहिद भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। आप लॉग ऑफ हो सकते हैं और